हेलो दोस्तों, कैसे सभी आप। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी क्लास 10th के चैप्टर 11 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल या वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसकी एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन 5th से लगाकर 8th तक के क्वेश्चन को पिछले वीडियो में अपन ने क्या किया था, सोल्व किया था। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर के 3 पार्ट अभी तक अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले पार्ट में हमने बेसिक कवर किया है। क्या कवर किया है? बेसिक। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 4 तक के क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास किया है। और थर्ड वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 से लगाकर कौन से 8th तक के क्वेश्चन को सोल्व किया है। और बाकी अब जो पार्ट पढ़ रहे हैं 4th वाला पार्ट है। फर्स्ट वाले पार्ट में बेसिक कवर किया, सेकंड वाले पार्ट में 1 से लगाकर 4 तक के क्वेश्चन को सोल्व किया, थर्ड वाले पार्ट में 5th से लगाकर कहाँ तक क्वेश्चन सोल्व किए, 8th तक। अब अपन अब जो पार्ट है 4th है, उसमें अपन क्वेश्चन नंबर 9 से आने वाले आगे क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये तीनों वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो इन तीनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, वहाँ से आप ये वीडियो देखकर इनसे संबंधित अगर कोई भी डाउट हो तो उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पर, 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ अ डायमीटर 35 mm। ब्रूच, एक ब्रूच है। ब्रूच क्या बोल रहा है वो? ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, यानी एक ब्रूच है जो किस फॉर्म में बना हुआ है? सर्कल के फॉर्म में बना हुआ है। इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, किस फॉर्म में बना हुआ है? सर्कल के फॉर्म में। और उसका डायमीटर कितना है? 35 mm। यानी जो आपका ब्रूच है उसका डायमीटर कितना है? 35 mm। कितना है? 35 mm है। ठीक है, द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग अ 5 डायमीटर। यानी एक तो सर्कल बनाने में यूज हुआ सिल्वर वायर, यानी ये ब्रूच किसकी सहायता से बनाया जा रहा है? सिल्वर वायर की मदद से। क्या किसकी मदद से बनाया जा रहा है? सिल्वर वायर की मदद से। अब सिल्वर वायर मदद से एक तो क्या बना दिया, ब्रूच बना दिया। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, उसी सिल्वर वायर का यूज हो रहा है और 5 डायमीटर बनाने में। कितने डायमीटर बनाने में? 5। तो एक तो बना दिया अपन ने, मान लो दूसरा डायमीटर मैंने ये बनाया, तीसरा डायमीटर मैंने ये बनाया। ठीक है, चौथा डायमीटर मैंने ये बनाया। ठीक है, 5वां डायमीटर मैंने ये बनाया। ये कितने डायमीटर बना दिए दोस्तों? मैंने 5 डायमीटर बना दिए। ठीक है, अब डायमीटर बनाने के बाद वी डिवाइडेड सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट। ये जो 5 डायमीटर है ये सर्कल को कितने 10 इक्वल पार्ट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फाइंड, फिर अपने को फाइंड करना है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। ठीक है, तो पहले में अपने को क्या निकालना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब सॉल्यूशन में अपने को पहले में निकालना है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। अच्छा, क्या हो जाएगी टोटल लेंथ दोस्तों? अच्छा, सबसे पहले तो सिल्वर वायर का यूज किस में हुआ था? सर्कल बनाने में। क्या बनाने में हुआ था? सर्कल। अब सर्कल की क्या बनेगी? सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस बनाने में यूज हुआ एक तो। और कितने डायमीटर बनाए? 5 डायमीटर। तो प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा, डायमीटर। आया दोस्तों समझ में? सिल्वर वायर कहाँ यूज हुआ? एक तो सर्कल बनाने में। सर्कल में क्या बनाओगे? सरकमफेरेंस ही बनाओगे। इसकी क्या बनाओगे? सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है? 2πr। प्लस और क्या बनाने में यूज हुआ? 5 डायमीटर बनाने में। कितने डायमीटर बनाने में? 5 डायमीटर। तो 5 इंटू डायमीटर। आया दोस्तों समझ में आपको? ठीक है, अब देखना यहाँ पर आपका 2πr आर चाहिए तो आपका डायमीटर दे रखा था, यहाँ पर डायमीटर दे रखा है, डायमीटर। ठीक है, कितना दे रखा है? 35 mm। ये किसने दे रखा है? क्वेश्चन वाले ने ही दे रखा है। ये देखो कहाँ दे रखा है, वो दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है? 35 mm। कितना दे रखा है? 35 mm। डायमीटर यानी क्या? रेडियस का डबल, यानी 2r बराबर कितना दे रखा है? 35 mm। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 35 अपान कितना हो जाएगा? 2। यानी यहाँ से क्या निकल के आ गया आपका? r। क्या निकल के आ गया? r। बस पुट कर दो यहाँ पर। 2 पाई की वैल्यू 22/7। r कितना आया? 35/2। 35 अपान कितना हो गया? 2 प्लस 5 इंटू डायमीटर की तो डायरेक्ट दे ही रखा है। डायरेक्ट डायमीटर कितना दे रखा है? 35। कितना दे रखा है? 35। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लो। 7 1 7, 7 5 35। ये 2 से ये 2 क्या हो गया? कैंसिल। 22 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? 110। और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 5 5 25 का 5, कैरी कितना आ गया? 2 आ गया। कैरी कितना आया? 2। 5 3 15 और 2 कितना हो गया? 17। इन दोनों को ऐड किया, 285। सवाल किस में चल रहा है? एमएम में। ठीक है, तो क्या लगा दिया? एमएम। यानी द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितनी निकल के आ गई? 285 mm। ठीक, अब इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है दोस्तों? इसका सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच।
यानी किसी एक सेक्टर का एरिया निकालना है। मान लो ये सेक्टर सिलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं इसमें टोटल सेक्टर कितने हैं, 10 सेक्टर। अब 10 सेक्टर में से किसी एक सेक्टर का निकालना है, ईच सेक्टर मतलब किसी एक सेक्टर का क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। ठीक है, तो मतलब हर एक सेक्टर, ईच सेक्टर मतलब प्रत्येक सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो किसी एक सेक्टर का निकालना है। किस में से निकालना है आपको, 10 सेक्टर में से। और ये सभी मिलकर क्या बना रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल। क्या बना रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये हो जाएगा, तो यहां पे लिख दिया मैंने एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द ब्रूज, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द ब्रूज कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/10 इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक सेक्टर का निकालना है कितने में से, 10 में से। ठीक है, आप थीटा मान के भी कर सकते हो उसको, और क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो 1/10, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना है आपका 35/2। स्क्वायर तो क्या लगा दिया स्क्वायर, इसको सोल्व किया 1/10, ठीक है। 22 कितना है यहाँ पर 7, और इसको स्क्वायर को खोला 35/2, ये भी क्या हो गया 35/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखना दोस्तों, 7 5 जा 35, यहाँ से काटा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और कुछ कट रहा है दोस्तों, 5 2 जा 10। ठीक है, तो क्या बच गया दोस्तों आपका, ऊपर बचा 11 इंटू 35, और नीचे क्या बच गया 2 इंटू 2। 11 का 35 में मल्टीप्लाई किया तो 11 5 जा 55 का 5, कैरी कितना आ गया 5, 11 3 जा 33, और 5 कितना हो गया 38, अपन कितना हो गया 4, यानी 385/4 mm स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया दोस्तों आपका एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ठीक है, कितना निकल के आ गया 385/4 mm स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल को सोल्व करने के लिए क्या किया, उसने बोला था कि अ ब्रूच इज मेड ऑफ सिल्वर वायर, यानी एक ब्रूच था जो किससे मिलकर बना हुआ है, सिल्वर वायर के से मिलकर बना हुआ है, और किस फॉर्म में है, सर्कल के फॉर्म में। किस फॉर्म में है, सर्कल के फॉर्म में है, और उसका डायमीटर कितना है 35 है, और एंगल उस और क्या बना रहे हैं उससे 5 डायमीटर और बना रहे। तो पहले में क्या निकालना है आपको, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। क्या निकालना था, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। अब सिल्वर वायर कहाँ कहाँ लगा, एक तो सर्कल बनाने में यूज हुआ, तो सर्कल बनाने में यूज हुआ यानी सर्कमफेरेंस बनाई अपन ने। सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है 2πr प्लस कितने डायमीटर बनाए, और 5 डायमीटर बनाए, तो 5 इंटू क्या हो गया डायमीटर 2, पाई की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी, प्लस 5 डायमीटर की वैल्यू रख दी। यहाँ से काटा 7 5 जा 35, 2 से काटा 2, यहाँ पे 22 और 5 का मल्टीप्लाई किया 110, इसका मल्टीप्लाई किया 175, दोनों को जोड़ा 200 कितना आ गया 85। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना था, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ठीक है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, यानी जो ब्रूच का हर एक सेक्टर है उसका क्या निकालना है एरिया। तो किसी एक सेक्टर का निकालना है, तो कितने में से निकालना है 10 सेक्टर में से, तो 1 क्या कर दिया 10। और ये किस क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का ये एरिया का फार्मूला लगा पाई आर स्क्वायर। तो 1/10, पाई की वैल्यू रखी 22/7, आर रख दिया 35/2, 1/10। इसको जब आपने स्क्वायर खोला 35/2, 7 से काटा, इसको 2 से काट दिया, इसको 5 से काट दिया, सोल्व किया, ऊपर बचा 11 और 35, नीचे 2 और क्या बच गया 2, इसका मल्टीप्लाई किया 385 अपन क्या आ गया 4 आ गया। आया दोस्तों समझ में। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला है जिसकी क्या है 8 रिब्स है, 8 रिब्स है, विच आर इक्वली स्पेस्ड, जो इक्वली क्या है स्पेस्ड है। तो मैंने अम्ब्रेला बनाया, ठीक है, एक क्या बनाया, आगे बोल भी रहा है वो, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट। अम्ब्रेला को क्या मान लिया, फ्लैट मान लिया। अब फ्लैट मानेंगे तो ऐसा सर्कल का जैसा ही दिखेगा। अब 8 रिब्स हो गई उसकी, 1 2 3 4 5 6 7, और कितनी रिप्स हो गई 8 रिप्स हो गई। ठीक है, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ प्लेट ऑफ सर्कल, सर्कल के जैसा दिख रहा है, और रेडियस ऑफ 45 सेंटीमीटर, मतलब ये इसकी जो रिप्स है, ठीक है, ये आपकी बन गई रेडियस, और ये कितनी है 45 सेंटीमीटर। कितनी है 45 सेंटीमीटर। तो अपने को निकालना है फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिप्स। तो दो रिप्स के बीच में जो एरिया है वो अपने को निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों ये तो, ठीक है। इसको सोल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो क्या निकालना है, एरिया अपने को निकालना है, एरिया ऑफ टू कंसेक्यूटिव रिप्स ऑफ अम्ब्रेला। ठीक है, अब ये जो दो कंटिन्यूटी, अब देखना दोस्तों समझना,
एक रिप्स से हो गई, एक रिप्स से हो गई, दो रिप्स हो गई। दो रिप्स के बीच का अगर एरिया निकालेंगे तो कैसा दिख रहा है, सेक्टर का जैसा। कैसा दिख रहा है, सेक्टर के जैसा दिख रहा है। मतलब आपको तो किसका एरिया निकालना है, सेक्टर का। अब सेक्टर का फार्मूला क्या है, थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी हम बिना थीटा के भी कर सकते हैं, अभी जैसे दो सवालों को किया। टोटल पार्ट कितने आपके 8 है, 8 में से किसी एक का निकालना है, किसी क्या निकालना है, एक सेक्टर का निकालना है। तो 1/, क्या कर दिया, 8 कर दिया। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, 1/10 किया था। ठीक है, 1/8। और ये पूरा सर्कल है, ये 1/8 पार्ट तो है पर किसका है, सर्कल का है। 1/8 पार्ट तो है पर किसका है, सर्कल का। तो 1/8, ठीक है, 1/8 इंटू, यहां पर देखना पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों आपकी, 22/7। और आर कितना है आपका, 45 दे रखा है। आर बराबर आपका दे रखा है, आर बराबर कितना दे रखा है, 45 सेंटीमीटर। ये क्या है आपका, गिवन है। ये क्या है आपका, गिवन है। बस इसको सोल्व कर लो आप। 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, इसको सोल्व किया आपने, 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। बाकी तो कोई भी किसी भी संख्या से ऊपर नीचे क्या नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। बाकी का क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर देखना आपका क्या चल रहा था, इधर एरिया चल रहा था, एरिया ऑफ टू, ठीक है, एरिया बिटवीन टू रिप्स, एरिया, एरिया बिटवीन टू रिप्स। ठीक है, टू रिप्स। ठीक, तो क्या चल रहा था दोस्तों आपका, देखना नीचे तो आपका हो गया 4 इंटू 7, यानी कितना हो गया, 28 हो गया। 4 इंटू 7 कितना हो गया, 28। अब इन सबका मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहाँ पर कितना है आपका, 11 है। कितना है, 11 है। और यहाँ पे इसका इसका मल्टीप्लाई किया तो आपका हो गया 4 5 2025। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं अपन, 2025 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हो जाएगा 11 5 जा 55 का 5, कैरी कितना आ गया 5। और 11 2 जा 22, 22 और 5 कितना हो गया, 22 और 5 27 का 7। ठीक है, कैरी कितना 2, 27 एज इट इज, 11 2 जा 22, यानी 22,275 अपॉन 28। और सवाल किस में चल रहा है दोस्तों आपका, सवाल चल रहा है आपका सेंटीमीटर में। तो यूनिट क्या हो गया आपकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया आंसर। इसको आगे और आप डिवाइड करके सोल्व भी कर सकते हैं। यानी दो रिप्स के बीच का एरिया कितना निकल के आ गया, 22,275 अपन कितना, 28। तो दोस्तों देखना है क्या किया अपन ने, अपने को क्या बोल रहा था, एक अम्ब्रेला दिया था जिसकी 8 रिप्स थी। ठीक है, अब इस अम्ब्रेला को क्या माना था, फ्लैट माना था, सर्कल के जैसा। तो फ्लैट बना लिया, कितने रिप्स बना ली, 8, 8 रिप्स बना ली, 1 2 3 4 5 7 8। ठीक है, 8 रिप्स बना ली। और ये जो एक रिप्स है उसकी लेंथ कितनी थी, 45। तो ये अपने लिए क्या बन गया, आर बन गया। क्या बन गया, आर। अब फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिप्स, यानी दो रिप्स के बीच का क्या निकालना था, एरिया। अब ये सेक्टर का जैसा दिखा, ठीक है, कैसा दिखा, सेक्टर का जैसा। तो सेक्टर का एरिया निकालना है मतलब आपको। अब एक रिप्स, एक सेक्टर का निकालना है, कितने सेक्टर है टोटल, 8। 1/8 निकालना है, किसका, सर्कल का पार्ट निकालना है। ठीक है, तो 1/8 पाई की वैल्यू रख दिया आपने, यहाँ पे आर की वैल्यू रख दी, इसको सोल्व किया आपने। ठीक है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसका मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 28। यहाँ पर 11, इसका मल्टीप्लाई किया 20 कितना हो गया, 25। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 22,275 अपन कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, एक कार है जिसके क्या है, टू वाइपर है। वाइपर यानी जो आगे का एरिया क्लीन करते हैं बारिश के समय। ठीक है, वाइपर आगे लगे ही रहते हैं, आपने देखे होंगे। ठीक है, एच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, यानी एक जो वाइपर है उसकी ब्लेड है, ठीक है, वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर की है। स्वीपिंग एन एंगल 150 डिग्री। तो ये बना लिया, एक वाइपर मैंने बनाया यहाँ पर, इसकी एक ब्लेड कितनी है, 25 है। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये 25, ये भी 25 हो जाएगी। एंगल कितना हो गया, 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप्स ऑफ ब्लेड, यानी एक स्वीप में कितना एरिया क्लीन करेगी, दोनों वाइपर, दोनों वाइपर एक स्वीप में कितने एरिया क्लीन करेंगे, अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत सिंपल है दोस्तों। अच्छा, आर आपका दे रखा है, आर कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 115 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, टोटल एरिया क्लीन बाय वाइपर। तो मैं लिख देता हूं, टोटल एरिया, ठीक है, क्लीन्ड बाय टू वाइपर, टू वाइपर।
ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाता है, अब ये तो सेक्टर बन गया आपका, क्या बन गया आपका सेक्टर, और सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपान 360 इंटू क्या पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 115, ठीक है। अच्छा ये वाइपर कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 2 का, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों 2 का, क्योंकि वाइपर कितने हैं, 2 वाइपर है, तो ये तो अपन ने एक वाइपर के लिए फार्मूला लगाया, 2 वाइपर के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू थीटा कितना है 115 डिग्री, ठीक है, अपान 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 अपान कितना 7, और आर कितना दे रखा है 25 स्क्वायर, तो क्या कर दिया स्क्वायर, इसको सोल्व किया दोस्तों अपन ने, इसको अगर सोल्व करेंगे अपन तो देखना यहाँ पर 5 से घटा 5 टू जा 10, ठीक है, 5 टू जा 10 1 बचा, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, और 5 टू जा 10, 2 से घटा 2 1 जा 2, ये कट जाएगा 36 बार, फिर 2 से काटा इसको 18 बार, इसको 2 से काटा 1 1 हो गया, तो कितना बच गया आपका यहाँ पर 23, यहाँ पर 11, यहाँ पर कितना बच गया 25 का स्क्वायर 625 अपन कितना हो गया 18 बचा, और क्या बचा 7, ठीक है। जब इसको भी आगे सोल्व करेंगे तो दोस्तों आपका हो जाएगा 1,58,000, ठीक है, 125 अपन ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 126, क्वेश्चन किसमें दे रखा है सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रोक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड, यानी अंडर वाटर रोक है, यानी सी के अंदर क्या है, रोक यानी चट्टान है, ठीक है, उस चट्टान से जो शिप है, शिप को वार्न करने के लिए, शिप को क्या करने के लिए, वार्न करने के लिए क्या लगा हुआ है, लाइट हाउस लगा हुआ है, और वो लाइट हाउस रेड कलर क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, रेड कलर क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है लाइट ओवर अ सेक्टर, किस फॉर्म में स्प्रेड कर रहा है, सेक्टर के फॉर्म में, और कितने एंगल पर कर रहा है 80 डिग्री के एंगल पर, और कितनी डिस्टेंस तक कर रहा है 65 किलोमीटर की डिस्टेंस तक। तो जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा अपन ने क्या कर दिया, डायग्राम ड्रा कर लिया कि क्या है, एक लाइट हाउस रेड कलर क्या कर रहा है स्प्रेड, ये जो हाईलाइट है ये रेड कलर क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, कितने एंगल पर हो रहा है 80 डिग्री के एंगल पर हो रहा है, कितनी डिस्टेंस पर हो रहा है 65 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हो रहा है। तो अपन को क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर बीच द शिप आर वांट, यानी आपका ये कितना एरिया रेड लाइट में ये स्प्रेड कर रहा है, रेड लाइट कितना स्प्रेड कर रहा है उसका अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ तो आप लोगों को सेक्टर दिख रहा है, किसका एरिया निकालना है आपको, सेक्टर का। तो सॉल्यूशन अपन ने स्टार्ट किया। अच्छा क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, एक तो आर दे रखा है, आर कितना दे रखा है 16.5 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है, और थीटा दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है दोस्तों आपका 80 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है 80 डिग्री। अब देखना है दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेक्टर दिख रहा है, तो आप एरिया ऑफ सेक्टर ही निकाल ले, क्या निकाल ले आप, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है दोस्तों 80 अपान 360 इंटू क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी दोस्तों 3.14, ठीक है, 3 पॉइंट कितनी 14, और आर आर कितना है यहाँ पर 16.5 स्क्वायर, क्या लगा दिया स्क्वायर, आया दोस्तों समझ में, थीटा की जगह थीटा पुट कर दिया अपन 360, पाई की जगह 3.14, आर की जगह किसकी वैल्यू रख दी आर की, ठीक है, यहाँ 0 से 0 कैंसल, 4 से काटा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, क्या बचा 2 अपान 9, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा 2 अपान 9, ठीक है, इंटू 3.14 इंटू इसको स्क्वायर है तो कितनी बार गुना हो जाएगा दोस्तों, 2 बार, कितनी बार हो जाएगा 2 बार। अब देखना ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 1 बच गया, 3 5 जा 15, पीछे से एक अंक छोड़कर, एक डिजिट छोड़कर क्या था पॉइंट था, तो क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया। अब ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार डिवाइड हो रहा है 5.5 बार। तो बचा क्या दोस्तों, इधर चल रहा था आपका एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या बच गया, रिमेनिंग पार्ट आपका 2 बचा, एक तो 2 इंटू 3.14 इंटू आपका बचा 5.5 इंटू 5.5, ठीक है, यही बचा दोस्तों। इसका इसमें मल्टीप्लाई किया आपने तो हो गया आपका 6.28, और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 30.25, ठीक, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 189.97। अच्छा सवाल किसमें आपका किलोमीटर में, तो क्या हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये क्या निकल के आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया आप क्या निकल के आ गया सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब यानी इतने किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को रेड लाइट क्या करेगा स्प्रेड करेगा टू प्रोटेक्ट द शिप, यानी शिप को वार्न करने के लिए क्या करेगा प्रोटेक्ट करेगा। तो अपने को क्या निकालना, फाइंड द एरिया द सी ओवर बीच द शिप आर वार्न, तो कितने एरिया में शिप होंगे
मतलब रेड लाइट कितने एरिया में स्प्रेड हुआ, इतने एरिया में स्प्रेड